हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? हाय बच्चों, कैसे हो सभी? आपके सामने है D&B यानी कि DB क्लासेस। हाँ, सही सुना। इस भिनमाल नगरी में DB क्लासेस अब अवेलेबल है अपने ऑनलाइन मोड पर भी। तो आपके सामने D मतलब दुष्यंत सर और B मतलब भरत सर, दोनों आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। हाँ, तो दुष्यंत सर जी सर, बताइए, हमारे DB क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत क्यों हो गई? हम तो ऑफलाइन मोड पर भी थे। जी सर। ऑफलाइन क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ही जुड़ पाते थे। ऑनलाइन के मीडियम से हमारे जो भिनमाल शहर से और इससे आसपास के बच्चे भी आराम से जुड़ सकें और हमारी जो स्टडी है, जो हमसे हमारा जो बेनिफिट है, वो सारे बच्चे ले सकें। बिल्कुल, तो सही सुना आपने बच्चों। हम आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे DB क्लासेस भिनमाल की टीम से। तो सबसे पहले हम सर इंट्रोडक्शन करवा दें? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिस्टर संदीप सर। संदीप सर प्लीज़ आइए और बच्चों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो संदीप सर, कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया है, सब कुशल है। जी सर, बच्चे सर आपका वेट कर रहे थे सर। हाय बच्चों, कैसे हो? जी सर, आपकी क्वालिफिकेशन की सर बात करें तो सर आपने MSc केमिस्ट्री से की है जी जी। और B.Ed भी आपने सर कर ली जी, बिल्कुल। और आपने सर 2009 के अंदर सर गेट भी कर लिया गेट था। क्वालिफाइड किया था 2009 के अंदर। MSc के होने के बाद सीधा सा गेट की प्रिपरेशन करने लगा था जी सर। और वहाँ पे गेट क्वालिफाइड भी हो गया था। जी सर, आपकी जो PhD परस्यूइंग चल रही है सर, कहाँ से चल रही है? मेरी स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी कलोल गुजरात से चल रही है, अभी रनिंग चल रही है। मैं उसमें अभी थोड़ा सा वर्क करने लग गया हूँ। जी सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। Thank होप you, सर thank जल्दी you, से thank आपकी you. सर PhD कंप्लीट हो जाए Thank और you. आप मिस्टर संदीप कुमार से डॉक्टर संदीप कुमार सर बन जी जाए जी, सर। थैंक यू। सब जी सर। लोगों की दया होगी तो सब बन जाएंगे आराम जी से। सर, जी सर, जी सर। और सर आपने टीचिंग लाइन में सर आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। मैंने 2009 से लेके आज तक जी सर। 2025 तक मैं टीचिंग लाइन में हूँ। स्कूल के साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ जी सर। और उसमें दोनों मीडियम में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं दोनों मीडियम की टीचिंग करवाऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जी सर। और सर जब आपको एक्सपीरियंस सर बहुत सारा है सर, आपको DB क्लास में जुड़ने पर सर आपको कैसा लग रहा है? और बहुत इसके- अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। और मेरी पूरी 100% कोशिश रखूंगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो डाउट हो वो क्लियर हो। जी सर। और सर आपके भी क्लासेस जुड़ने का सर क्या विजन रहा सर? मेरा यही विजन था। पहले मैं ऑफलाइन में DB क्लासेस को 6 साल से टीच करा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो DB क्लासेस में आ नहीं रहे, आसपास के गांव वाले जो बच्चे पढ़ाई के माध्यम से यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं, इनको मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट होगा सर, जी सर, जी सर, वो एकदम मैं क्लियर कराऊंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चे मेरे से ज़्यादा जो भी डाउट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा वो क्लियर कर सके। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और सर होप सर आपको इस DB क्लासेस जुड़ते हुए सर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं एकदम 100% ये मेरी कोशिश रहेगी जी सर। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़े। जी सर। भिनमाल के बच्चे ऑब्वियसली, हाँ, जी जो सर। भी भिनमाल के जो बच्चे जी हैं सर। वो मेरे से ज़्यादा केमिस्ट्री से जुड़े और जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करें। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इंट्रोडक्शन के इसी ऑर्डर में अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर नारायण सर को, जो DB क्लासेस से काफ़ी लॉन्ग टाइम से जुड़े भी हुए हैं और ये पूरा का पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। मिस्टर नारायण सर के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको बच्चों, तो इनकी क्वालिफिकेशन रही है MA उन्होंने इंग्लिश से की है, साथ में उन्होंने B.Ed भी कर रखी है और एक्सपीरियंस के मामले में पूरे 7 साल से बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा नारायण। हाँ नारायण सर, कैसे हो सर आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? जी सर, बिल्कुल सर, बढ़िया। और सर बच्चे काफ़ी देर से आपका सर वेट भी कर रहे थे सर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर DB क्लासेस वैसे तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से सर जुड़े भी हुए हो सर। हाँ जी। जी सर, तो DB क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर आपका क्या विजन है सर? मेरा विज़न ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का कि मोस्ट ऑफ बच्चे हैं जो ऑफलाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वो बच्चे लेट एडमिशन ले लेते हैं कहीं, या फिर बच्चों को अदर कोई प्रॉब्लम आती है। और मेन जो है विज़न वो ये है कि बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से निकाल करके उनको एडवांस मेथड पे लाना। जी सर, ट्रेडिशनल और सर एडवांस मेथड ये सब दोनों अलग अलग होते हैं क्या? एक्चुअली सर जो अपन अपने टाइम पे पढ़ रहे थे या बहुत सारे पुराने समय से चल रहा है वही ट्रेडिशनल मेथड है, बट अभी जो चल रहा है वो एडवांस मेथड है। उसके अंदर ये है कि बच्चे की जो रटाफिकेशन है ना, उससे बच्चे को बाहर निकालना है और
सेंटेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसमें वर्ड की पोजीशन क्या होती है, वो वर्ड फंक्शन कैसे करता है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग कैसे निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन करके बताते हैं। जी सर, जी तो ये अपना सर मोस्ट ऑफ एडवांस मेथड है और अपने डीबी क्लासेज में ऑफलाइन में भी मैं यही मेथड यूज़ कर रहा हूँ और ऑनलाइन भी बच्चों को मैं ये मेथड बताऊँगा जिसको देख करके बच्चे रियल में कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो इतने सालों से वो पढ़ते आ रहे हैं उस मेथड में क्या था और जो एडवांस मेथड है वो मेथड इतना शॉर्ट कैसे हैं और उस मेथड से उस बच्चे को फिर बार बार चीज़ों को बार बार स्ट्रक्चर को या बार बार सेंटेंस को रटना नहीं पड़ रहा है। तो ये सर मेरा फर्स्ट विजन। सर थैंक यू सर। होप कि सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है मॉडर्न तरीका, उससे सब बच्चे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वैसे तो सर ऑफलाइन माध्यम से सब बच्चे सर उनका बेनिफिट ले ही रहे हैं। हमें आशा है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी सारे बच्चे जो हमसे किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सके और उनको जो डिफरेंट है मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल वाला उसमें डिफरेंट भी कर सके और उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। मेरी 100% कोशिश यही रहेगी कि जो ऑफलाइन बच्चों को मिल रहा है वो सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिले और ये रहेगा कि जो बच्चे आगे जाकर के कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आगे जाकर के अदर फील्ड में भी जाए तो वहाँ पर भी इन बच्चों को इस एडवांस मेथड का कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा सर। जी सर, जी सर, जी सर, आशा यही करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू। इंट्रोडक्शन की इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं डीबी क्लासेस के अपने नेक्स्ट मेंबर मिस्टर प्रशांत सर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। मिस्टर प्रशांत सर आइए सर। हाँ जी सर, कैसे हो सर आप? ठीक है सर। ठीक है सर। जी सर। जी सर, मिस्टर प्रशांत सर के बारे में अगर मैं आपको बच्चों को बताना चाहूँगा तो मिस्टर प्रशांत सर ने बीटेक कर रखी है इसी से और सर आपने एमएससी भी कर रखी है सर फिजिक्स से। जी सर, एमएससी फिजिक्स से भी चल रही है, परसुइंग में। जी सर, और सर आपका एक्सपीरियंस है सर, काफ़ी टाइम से बच्चों को सर पढ़ा रहे हो सर? जी सर, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे फिजिक्स में। जी सर, तो डीबी क्लासेस का अपना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तो सर चल ही रहा है सर, तो सर इस डीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी सर? सर डीबी क्लासेस 5-6 साल से हम ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भिनमाल के आसपास जो गांव वाले बच्चे हैं या जो बच्चे किसी कारणवश हमारे ऑफलाइन में पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए घर बैठे वही ऑफलाइन वाली टीचिंग या स्टडी घर पे भी वो प्रोवाइड करवा सके, इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस साल से आ रहे हैं। थैंक यू सर, वेरी मच सर। अब मैं अपने डीबी क्लासेस के नेक्स्ट मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मिस्टर HR बॉस सर से, जो अपने आप में बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के धनी हैं। सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? बढ़िया है सर। बिल्कुल सर। जी सर, तो क्वालिफिकेशन की सर क्या बात करें तो सर आपने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल से और उसके बाद में सर एमएससी आया सर आपने की? बिल्कुल सर, पहले थोड़ा क्रेज था मैथ में, मैथ मेरी अच्छी थी, फिजिक्स भी अच्छी थी, तो फिर मैंने बीटेक कर लिया और उसके बाद मैं वापस बच्चों को पढ़ाने लग गया। एक बार डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया और मुझे लगा कि मुझे फिजिक्स और बच्चों के साथ में जुड़े रहना अच्छा लगा, तो फिर मैंने फिजिक्स एमएससी कर लिया। जी सर, जी सर, एमएससी करने के बाद में सर आपने पीजीडीसीए, सर ये क्या होता है सर? ये पीजीडीसी की तो थोड़ी क्या एक रहस्यमय कहानी है कि जब मैं बीटेक कर रहा था उस वक्त थोड़ा कंप्यूटर में मेरा नॉलेज थोड़ा कम था। जी सर। तो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं अटक रहा था कि क्यों ना मैं दोबारा से इस पर थोड़ा पढ़ लूँ, तो फिर मुझे लगा कि ये कॉस्ट ठीक है और इसमें मैं थोड़ा अच्छा खासा पढ़ सकता हूँ कंप्यूटर को वापस से, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीजीडीसी भी कर लिया सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। वैसे सर एक्सपीरियंस की बात करें तो सर बहुत ही काफ़ी लंबा टाइम आपने इसमें गुजारा सर, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है सर? बिल्कुल सर, 7 ईयर तो स्कूल से जुड़ा हुआ है, बाकी मैंने डिप्लोमा कॉलेज में भी पढ़ाया है, 1-2 बार ITI कॉलेज में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है। तो स्कूल में मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है, खास करके ये जो सीनियर के बच्चे होते हैं इनके साथ जुड़े रहना। 10th और 11th 12th जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि इन बच्चों के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि ये नई पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं और ये पढ़ने के प्रति काफ़ी जुनून वाले होते हैं, तो अच्छा लगता है। हमें भी यूँ मतलब एक टारगेट मिलता है पढ़ाने के लिए और अच्छा लगता है। कुछ कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि हमें खुद को पढ़ना पड़ता है पहले उनको समझाने से पहले कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में आपको भी पता है कि कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि अगर उसको अच्छे से कॉन्सेप्टली क्लियर नहीं किया जाए तो बच्चा भले उसको रट लेता है, एक बार आपको नंबर ले आएगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल बना रहता है। इसलिए कई बच्चे मुझे डायरेक्टली नहीं पूछ करके कभी क्लास बाहर भी पूछ लेते हैं कि सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा फिजिक्स में। तो आप जानते भी हो कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो अपने डीबी क्लासेस के पहले ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही है
उसके साथ में जो अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर, उसके बारे में सर आप क्या विजन रखते हैं? बिल्कुल, ऑफलाइन तो बच्चे जो हैं यहाँ लोकल बच्चे हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का आज ज़माना ही ऑनलाइन का है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो क्यों ना हम आसपास के गाँवों के बच्चों को भी हम अपने से जोड़े, जो अपने स्कूल मतलब क्लास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको घर बैठे भी हम ये क्लासें दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे मतलब मन से जुड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि सर हमें भी क्लास मिलती रहे, तो इसलिए ये ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस। आपका पूरा का पूरा बेनिफिट बच्चे ले सकेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और वैसे भी सर आप तो अपने आप में बहुत ही प्रभावी व्यक्ति भी हो, सब बच्चे आपको जो पढ़ने वाले हैं सब बच्चे आपको जानते भी हैं। होप सर, थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन की इसी कड़ी को मैं कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट और अपने अंतिम डीबी क्लासेस के मेंबर और अपने बहुत ही जीनियस मैम वंशिका मैम के बारे में इंट्रोड्यूस आपको करवाने जा रहा हूँ बच्चों, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाती है। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा वंशिका मैम से। मैम प्लीज़। हाँ तो मैम कैसे हैं मैम आप? बस बहुत अच्छी। बहुत अच्छे हैं मैम जी मैम, आप बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाओगे और वैसे भी डीबी क्लासेस में पढ़ाते भी आ रहे हो, सब बच्चों से फीडबैक मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ भी आ रहा है। तो मैम ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत अच्छा चल रहा है, अपन जो डीबी क्लासेस का अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में मैम आप क्या विजन रखते हैं मैम? देखिए, पिछले 6 साल से जो डीबी क्लासेस ऑफलाइन तो चल ही रहा है, काफ़ी किसी भी कारणवश जो भी बच्चा ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमसे ऑनलाइन मोड पे जुड़े, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहने का मौका मिलेगा। और हम भी जो हमारा जो विज़न है, मैं चाहती हूँ बच्चों तक पहुँचे, और आपसे तो मैच हो ही रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे एक्चुअल में हमसे जुड़े और जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उसको गेन करें। बस यही मेरा विज़न है। जी मैम, थैंक यू मैम वेरी मच। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप मिल चुके हो हमारे डीबी फैमिली से, लेकिन 2 टीचरों से मिलना अभी आपका बाकी है। एक हमारे डी दुष्यंत सर और बी भरत सर से। तो दुष्यंत सर। जी सर। आपने सभी का इंट्रोडक्शन ले लिया। जी बिल्कुल सर। थोड़ा अपने बारे में भी बता दीजिए। अपने बारे में सर क्या बताऊं, वैसे तो सारे बच्चे जानते ही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए वो शायद मेरे बारे में नहीं जानते। तो बच्चों मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ डीके सर और मैं डीबी क्लासेस में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट संभालता हूँ। बच्चों को फैमिली नेचर के हिसाब से फैमिली एनवायरनमेंट लेके मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। रेगुलरली तो क्या होता है, बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं ना वो डर डर के पढ़ते हैं सर, डर डर के पढ़ते हैं ना, तो मैं उन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए उनको जो डर गायब करना है ना सर, वो मैं मैथमेटिक्स में वो अपना जो मेथड है ना वो वाला यूज़ करता हूँ। बिल्कुल, यानी बच्चे जो मैथ से जो बच्चे डरते हैं ना, वो बच्चे कभी लाइफ में कभी डरे नहीं और बिंदास होकर मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली सर बढ़ता ही जाता है। जैसे और सर बच्चों को ये भी बता दीजिए कि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको बस लगता है कि डीबी अभी ही चालू हो रही है, जबकि हम डीबी क्लासेज बहुत सारे फैकल्टी ने वैसे बता दिया होगा इंट्रोडक्शन में, लेकिन 6 साल से अपन ऑफलाइन तो चला ही रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 6 साल से अपने कोचिंग से। लेकिन सर आप अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हो वो कितने साल का हो सकता है सर? जी सर, मैं अपने एक्सपीरियंस की सर बात करूँ तो मैं डीबी क्लासेस में अपने जो स्टार्ट करने से पहले लगभग इससे पहले मेरे 5-6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है सर। अलग अलग स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। फिर जब बच्चों को पढ़ाया तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी खली सर। वो कमी ये थी कि अगर मैं बाय द वे किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मैं मैथ्स को तो मैं अच्छे तरीके से मैं पढ़ा ही सकता था, बहुत अच्छे को, जितनी मेरी कोशिश होती थी उतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा लेता, लेकिन मुझे बाकी जो सारे सब्जेक्ट है ना उनका जो सही तरीके से जो कॉम्बिनेशन है ना वो कहीं मुझे मिल नहीं रहा था सर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को वो वाला कॉम्बिनेशन देने के लिए एक मुझे एक फैमिली मिले ना सर, वो फैमिली में ढूंढ रहा था। जब अपनी डीबी क्लासेस जब अपन मिले, डीबी क्लासेस अपन ने बनाई, डीबी क्लासेस को अपन ने क्रिएट किया, तो मुझे लगा नहीं, बच्चों के विजन, बच्चों के भविष्य के लिए जो अपन स्टार्ट करें ना कहीं बच्चों को आगे जाके इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा सर। बिल्कुल सर, मतलब ये तो सर फिक्स है जी सर कि हम 6 साल से साथ में काम कर रहे हैं जी, और ये हमारी रेस अब बहुत आगे तक जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जानी भी चाहिए सर। इसी रेस में सर आप, मैं और ये हमारा पूरा भिनमाल, और मैं तो कह रहा हूँ भिनमाल ही नहीं, भिनमाल के बाहर के भी बच्चे होंगे जो हमें देख रहे होंगे, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस बिनमाल में और बिनमाल के बाहर के लोग एक बार अपनी डीबी क्लासेज में आइए, हमें मौका दीजिए, आप जानिए कि पढ़ाई इस लेवल से हो भी सकती है। क्योंकि सर आपने देखा होगा कि इस पढ़ाई के स्तर में जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन सेक्टर है, उनके सामने तो छोटे दिखते ही नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दिखते ही नहीं सर। लेकिन हमें मौका दीजिए, हम भी साबित कर सकते हैं कि हमारे पास भी वो पावर है, बस आपका साथ चाहिए। तो सर अब हम एंड करते हैं इस इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ठीक है बच्चों, बस आपकी तरफ से हमें चाहिए आपका समय, आपका विश्वास और आपका जुनून। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आपका सपना है। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। थैंक यू।